नमस्कार मेरे मिथुन राशि के जातकों एंड हेलो टू जेमिनी एसेंडेंट्स। वेलकम टू 2026 प्रेडिक्शंस। ये साल आपके लिए मूवमेंट, अपॉर्चुनिटीज और पर्सनल एक्सपेंशन को लेकर आया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे मेन ऑब्जर्वेशंस, करियर एंड मनी, एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, फैमिली एंड होम, लव एंड रिलेशनशिप एंड सम गुड टिप्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं हूं ज्योतिष आचार्य और एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड वेल नोन एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल गाइड जो वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स की दिव्य शक्तियों को कंबाइन करके आपके जीवन का गहराई से विश्लेषण करता है। आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे जानते ही होंगे, परंतु जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये चैनल YouTube के सबसे पुराने एस्ट्रोलॉजी चैनल्स में से एक है और इस पर हैं 20 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स। मुझे हर तरह के लोग, हर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से और हर उम्र के लोग कंसल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भविष्य बताया ही नहीं जाता है बल्कि समझाया भी जाता है और यह भी बताया जाता है कि उसे आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। दिस इज वेयर एस्ट्रोलॉजी बिकम्स गाइडेंस एंड गाइडेंस बिकम्स स्ट्रेंथ। तो चलिए शुरू करते हैं आपका 2026 का फोरकास्ट। एक साल जो आपकी थिंकिंग, आइडेंटिटी और पूरे लाइफ की डायरेक्शन को शिफ्ट कर सकता है। सबसे पहले मेन ऑब्जर्वेशंस। जेमिनी एसेंडेंट्स 2026 आपके लिए इनर एक्सपेंशन और आउटर एक्शन का साल है। सैटर्न पूरे साल आपके 10वें भाव में है। यह करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म डिसीजंस के इशारे करता है। बृहस्पति यानी कि जुपिटर जून तक जेमिनी यानी कि आपके प्रथम भाव में ही और फिर कैंसर, कर्क यानी कि आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, पर्सनालिटी अपलिफ्टमेंट और वेल्थ इंप्रूवमेंट का वायदा लेकर आया है। राहु आपके 9वें भाव में रहेंगे। ये हायर लर्निंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि दूर देशों की यात्राएं करना या अपने ही देश में लंबी लंबी यात्राएं करना और लक एक्टिवेशन का इशारा कर रहा है। केतु आपके 3रे भाव में रहेंगे। आपके थॉट्स, आपके विचार थोड़े स्कैटर्ड रहेंगे, परंतु आपकी कम्युनिकेशन को ये मीनिंगफुल बना देगा। इस साल की ओवरऑल थीम है ग्रोथ इनसाइड आउट। ये आपकी सोच बदलेगी और इससे आपकी दुनिया भी बदलेगी। करियर्स एंड मनी। सबसे पहले करियर्स की बात करें तो 2026 आपके लिए स्ट्रॉन्ग रीबिल्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग का साल है। सैटर्न का 10वें भाव में होने का मतलब है आपको अथॉरिटी मिल सकती है, परंतु उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है, इसलिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। वर्क प्रेशर तो हाई रहेगा ही रहेगा, पर आपकी अचीवमेंट्स भी बड़ी जेन्युइन होंगी। राहु का 9th हाउस में होने का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस वर्क हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी बाहर के क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़े और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज को ये एक्टिवेट करेगा। हाँ, आपको विदेश में जाकर काम करने का मौका भी मिल सकता है। धन की बात करें तो जुपिटर जेमिनी में आपको पर्सनल कॉन्फिडेंस देगा, जिससे आपकी अर्निंग की क्षमता और अधिक बढ़ेगी। जून के बाद जुपिटर कर्क राशि में यानी कि आपके द्वितीय भाव में जाकर आपके वेल्थ को एक्टिवेट करेंगे। सेविंग्स बढ़ेगी, फैमिली वेल्थ बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, ये सब इंप्रूव भी होगा। ये वो साल है जहां पर मैं कह सकता हूं करियर स्टेबलाइजेस, मनी इंप्रूव्स एंड रेपुटेशन बिल्ड्स। बात करते हैं एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ की। स्टूडेंट्स के लिए और लर्नर्स के लिए ये बहुत ही प्रॉमिसिंग वर्ष होने वाला है। राहु 9th हाउस में 2026 में हायर स्टडीज को इंडिकेट कर रहा है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ने को इंडिकेट कर रहा है, रिसर्च, फिलॉसफी, इन सब में काम करने को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर इन जेमिनी जून तक, इसका मतलब यह है कि आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी ग्रास्पिंग पावर, मतलब जो भी आप पढ़ते हैं या समझते हैं उसको ग्रास्प करने की क्षमता बढ़ेगी और आपकी एग्जाम्स की परफॉर्मेंस को और अधिक बेहतर करेगा। जून के बाद बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। ये आपको इमोशनल बैलेंस देता है, जिससे लर्निंग और भी अधिक
स्मूथ हो जाती है। ध्यान रहे, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की या लर्नर्स की। पर्सनल ग्रोथ की सबसे बड़ी हाईलाइट है कि ये आपकी सोच बदल रही है और स्पिरिचुअली भी ये आपको और मैच्योर कर रही है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जो फोरकास्ट आप इस वीडियो में सुन रहे हैं वह आपके ज़ोडिएक साइन पर आधारित एक जनरल प्रेडिक्शन है जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अनुसार एग्जैक्ट, पर्सनलाइज्ड और प्रैक्टिकल गाइडेंस, तो आप हमसे कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स विल बी बेस्ड ऑन आपकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्ट्रेंथ, ग्रहों की दशा और करंट ट्रांजिट। बस आप हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हाँ, आप हमारी वेबसाइट पर डिटेल्स भी जान सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अब आ गया है। यस, ये पेड कंसल्टेशन होती है, लेकिन वो आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन देती है जिसकी आपको जरूरत होती है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी का वीडियो। चलिए अब बात करते हैं फैमिली एंड होम की। फैमिली फ्रंट में इस साल आपको बहुत शांति मिलेगी, काम रहेगा ये वर्ष, परंतु बहुत मीनिंगफुल होगा। जुपिटर जून के बाद आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। ये फैमिली लाइफ में और अधिक हार्मोनी को प्रमोट करेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकेंगे। होम मैटर्स में ये वर्ष इंप्रूवमेंट लाएगा। घर पे स्पेंडिंग हो सकती है, फूड पे स्पेंडिंग हो सकती है, लाइफस्टाइल पे भी स्पेंडिंग हो सकती है, या मैं ऐसे कहूँ कि बढ़ सकती है। लेकिन केतु तीसरे भाव में ये सजेस्ट कर रहा है कि आपके भाई बहनों से या पड़ोसी से या निकट रिलेटिव से या ऑफिस के कुलीग से कभी कभार कम्युनिकेशन में थोड़ी डिटैचमेंट आ सकती है, परंतु चिंता ना करें, ये टेम्पररी होगा। लव एंड रिलेशनशिप, लव लाइफ जेमिनी एसेंडेंट्स के लिए 2026 में काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जुपिटर इन जेमिनाई आपकी आकर्षकता, आपकी मैग्नेटिज्म, आपकी पर्सनालिटी अपील को बढ़ाता है। ये सिंगल्स के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। मिड 2026 से जुपिटर कैंसर में इमोशनल कमिटमेंट्स की टेंडेंसीज को बढ़ाएगा। कपल्स के लिए ये साल ट्रस्ट बिल्डिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला रहेगा, पर एक चेतावनी भी है। राहु 9th हाउस में कभी कभी आपको आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस यानी आदर्शवादी अपेक्षाएं दे सकता है, इसलिए थोड़ा ग्राउंडेड और थोड़ा मैच्योर रहना जरूरी है। और अब कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ अच्छी, कुछ फायदेमंद टिप्स इन एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। सबसे पहले बात करते हैं 2026 में जेमिनाई एसेंडेंट्स यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ पावरफुल टिप्स फ्रॉम सैटर्न, शनि। करियर में पेशेंस रखें, साल के अंत में आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अथॉरिटी फिगर्स यानी बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, बहुत ही रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन रखें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। शनिवार को या हफ्ते के हर रोज आप शनि का मंत्र करें, बहुत फायदा होगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर अब चल रहा है। इसी तरह से बृहस्पति जी की तरफ से टिप्स हैं कि वर्ष के शुरुआत में अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स में इन्वेस्ट करें, उसमें उस पर समय दें और उसको और निखारें। 2026 के मध्य में फाइनेंशियल प्लानिंग करें और अपनी सेविंग की हैबिट्स को और अधिक स्ट्रॉन्ग करें। थर्सडे को या हफ्ते के हर रोज आप गुरु का मंत्र कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर अब चल रहा है। अब कुछ और अच्छी एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स। 2026 की शुरुआत में एक्सप्लोर करें कि आप क्या नई स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग भी करिएगा। मध्य में 2026 में अपने करियर को और अधिक स्ट्रक्चर्ड करें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी रहेगा और साल के अंत की तरफ इमोशनल बैलेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को पूरी इंपॉर्टेंस दें, उन पर काम करें। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो नर्वस सिस्टम का ध्यान रखें। जेमिनाई एसेंडेंट्स यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें और अगर पहले से ही ले रखी है तो उस पर अमल करें। सोशल लाइफ में क्वालिटी
पर ज़्यादा ध्यान दें, क्वांटिटी की तरफ ध्यान ना दें। मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर बी ओपन, बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योर डायरेक्शन। 2026 आपको नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो दोस्तों, ये था जेमिनी एसेंडेंट्स मिथुन राशि के जातकों के लिए पूरे साल 2026 का ट्रांजिट बेस्ड वैदिक प्रेडिक्शन। उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको पता लगा होगा कि आपको कहाँ कहाँ कब क्या क्या करना है अपने लाइफ को बेटर करने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं अपने भाग्य को समझने, उसे डायरेक्शन देने और उसे मजबूत करने के लिए? तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मैं आप सभी को एक खुशहाल, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।